सब कुछ रोक दो। बिग बॉस का फिनाले कुछ ही दिनों में है, लेकिन एक घोटाला अभी भड़क रहा है जो उन सभी चीजों को चकनाचूर कर सकता है। मालती चाहर गायब। कुछ घंटे पहले बिग बॉस ने फिनाले के लिए एक प्रोमो जारी किया। एक प्रोमो जो एक महत्वपूर्ण नाम को आसानी से भूल गया, मालती चाहर। क्या ये एक साधारण चूक थी या पूरे प्रतियोगिता को धांधली करने का एक सोची समझी चाल? फैंस में हंगामा है। सोशल मीडिया पक्षपात, हेरफेर और पूर्व निर्धारित विजेता के आरोपों से भरा पड़ा है। क्या निर्माताओं ने जानबूझकर मालती की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया? क्या उसे ताज के लिए लड़ने का उचित मौका दिए बिना गुप्त रूप से हटा दिया गया था? सबूत निंदनीय है। शुरुआती प्रोमो में अमाल मलिक, तानिया मित्तल, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे को सभी को दिखाया गया था, लेकिन मालती अदृश्य, मिटा दिया गया, गायब। लेकिन इस प्रोमो को हटा दिया गया और जल्दी से अपडेट किया गया, जिससे आगे संदेह पैदा हुआ है। निर्माताओं ने मालती को शामिल करते हुए जल्दी से फिर से अपलोड किया, लेकिन सवाल ये है कि पहला प्रोमो उसके बिना क्यों था? ये छिपे हुए एजेंडे और गुप्त सौदेबाजी को दर्शाता है। और हम अकेले नहीं हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। ये शो धांधली है। उन्होंने पहले ही अपना विजेता चुन लिया है। मालती को लूटा गया। अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं देखना बंद कर दूंगा। ये मनोरंजन नहीं है, ये हेर-फेर है। लेकिन रुको, ये और भी उलझा हुआ है। तथ्य ये है कि उन्होंने पहला प्रोमो हटा दिया बहुत कुछ कहता है। वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे? और मालती ही क्यों? वो एक मजबूत दावेदार रही है। वो दर्शकों के बीच लोकप्रिय रही है। क्या मालती बहुत लोकप्रिय हो रही थी, बहुत शक्तिशाली? क्या उसकी उपस्थिति ने निर्माताओं के पूर्व निर्धारित वर्णन को खतरे में डाल दिया? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गौरव खन्ना के अलावा मालती चाहर को अन्य प्रतियोगियों के साथ बेदखली के लिए नामांकित किया गया था। इस अगले भाग को न चूके, यहीं पर ये विस्फोटक हो जाता है। यहाँ वो है जो हम जानते हैं। अशनीर कौर और शहबाज बदेशा को निकाल दिया गया है, जिससे गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, तानिया मित्तल, अमाल मलिक, मालती चाहर और प्रणीत मोरे दौड़ में है। लेकिन फाइनल में केवल 5 स्थानों के साथ मिड वीक एलिमिनेशन के बारे में अटकलें तेज है। क्या मालती इस पूर्व नियोजित सफाई का दुर्भाग्यपूर्ण शिकार है, या वो पर्दे के पीछे निर्माताओं के साथ अलोकप्रिय हो गई? क्या उसने उनका खेल खेलने से इनकार कर दिया? शो के करीबी सूत्रों ने रचनात्मक मतभेदों और अप्रत्याशित परिस्थितियों के बारे में फुसफुसाया है, लेकिन क्या ये सिर्फ धुएं के पर्दे हैं जो कुछ और अधिक भयावह को छिपाने के लिए है? मालती ने क्या किया, उसने क्या कहा, और बिग बॉस 19 के परिणाम में हेरफेर करने के लिए पर्दे के पीछे कौन डोरियां खींच रहा है? सच तो ये है कि बिग बॉस के पीछे की प्रोडक्शन कंपनी एंडेमॉल शाइन इंडिया के बंद दरवाजों के भीतर गहराई से दफन है। लेकिन हम पूरी कहानी का खुलासा करने तक नहीं रुकेंगे। हमने अपनी जांच शुरू कर दी है। अंदरूनी सूत्रों से बात कर रहे हैं, हर सुराख का विश्लेषण कर रहे हैं और सच्चाई के लिए खुदाई कर रहे हैं। और जो हमने अब तक पाया है वो आपको आपके मूल तक चौंका देगा। मेरे साथ बने रहें, असली ट्विस्ट कुछ ही सेकंड में आने वाला है। हमने पाया है कि मालती हफ्तों से शो में अनुचित व्यवहार के खिलाफ आवाज उठा रही है। वो पक्षपाती संपादन, कुछ प्रतियोगियों के तरजीही उपचार और पारदर्शिता की सामान्य कमी के बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। वे सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैसेज पढ़ता है, मुझे उनकी खेल में एक कठपुतली जैसा लगता है। क्या यही कारण है कि मालती को निशाना बनाया गया? क्या उसे सच बोलने के लिए चुप करा दिया गया? शक्ति की गतिमान्यता स्पष्ट है। निर्माताओं के पास सभी कार्ड है और प्रतियोगी उनके दया पर है। लेकिन क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या ये शोषण का एक रूप है? हमारा मानना है कि इसका जवाब बिग बॉस के घर में प्रवेश करने से पहले प्रतियोगियों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंधों में निहित है। ये अनुबंध कुख्यात रूप से गुप्त है, जो निर्माताओं को कथाओं में हेरफेर करने, फुटेज को संपादित करने और यहाँ तक कि शो के परिणाम को प्रभावित करने के लिए व्यापक शक्तियाँ प्रदान करते हैं। हमने एक स्टैंडर्ड बिग बॉस अनुबंध की एक प्रति प्राप्त की है और जो हमने पाया है वो बेहद परेशान करने वाला है। अनुबंध निर्माताओं को अनुमति देता है प्रतियोगियों के जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करे। 24/7 कोई भी वांछित कथा बनाने के लिए फुटेज संपादित करें, पक्षपाती संपादन और प्रचार के माध्यम से सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करे, किसी भी समय किसी भी कारण से एक प्रतियोगी की भागीदारी को समाप्त कर दे। संक्षेप में, प्रतियोगी उस
क्षण अपने स्वयं की इमेज और भाग्य पर सभी नियंत्रण छोड़ देते हैं जब वे बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर करते हैं। वे शक्तिशाली निर्माताओं द्वारा आयोजित एक खेल में प्यादे बन जाते हैं जो रेटिंग, रेवेन्यू और अपने व्यक्तिगत एजेंडे से प्रेरित होते हैं। तो मालती चाहर के लिए आगे क्या है? क्या उसका बिग बॉस का सपना खत्म हो गया है? क्या उसे चुप करा दिया जाएगा और भुला दिया जाएगा? या क्या वो विवाद से ऊपर उठेगी और रियलिटी टेलीविजन के अंधेरे पक्ष के बारे में सच्चाई को उजागर करेगी? हमने मालती चाहर से कमेंट करने का अनुरोध किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि हमें उसके करीबी दोस्तों में से एक गूढ़ संदेश मिला है जिसमें हमें सावधान रहने और अपनी पीठ देखने की चेतावनी दी गई है। क्या निर्माता हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे डरते हैं कि हम क्या उजागर कर सकते हैं? एक बात स्पष्ट है, दाव ऊंचे हैं और सच्चाई खतरनाक है। बिग बॉस का फिनाले कुछ ही दिनों में है, लेकिन असली ड्रामा पर्दे के पीछे चल रहा है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम अपनी जांच जारी रखते हैं और मालती चाहर के गायब होने के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर करते हैं। लेकिन यहाँ ये अंत नहीं है। कुछ घंटे पहले हमारे एक सूत्र बिग बॉस में एक क्रू सदस्य ने हमें गुप्त रूप से बताया कि यह केवल निर्माता नहीं थे, बल्कि सलमान खान ने खुद क्रू सदस्य को टॉप 5 फाइनलिस्ट से मालती चाहर को हटाने और क्रू सदस्य को ट्रेलर में मालती के हिस्से को संपादित करने के लिए कहा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिग बॉस में सलमान की अंतिम बात होती है। इसका कारण ये है कि एक ब्रेक के दौरान मालती के साथ सलमान की एक बड़ी लड़ाई हो गई जब कैमरा बंद था, क्योंकि सलमान मालती पर यौन उत्पीड़न करने की कोशिश कर रहे थे।